आप सभी को नमस्कार। और आज आपको मैं बताऊंगा कि प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस क्या होता है, जो सॉल्यूशन चैप्टर में है। आपके नीट में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, आपके जेई लेवल में सवाल आते हैं, आपके एकेडमिक में सवाल आते हैं बेटा। तो हम लोग जब बात करेंगे तो पूरी डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्या होता है एक्चुअली, दिस इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जो सवाल आते हैं वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा आते हैं, इसलिए आपको मैं ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है बेटा, वो आपको मैं बेहतरीन तरीके से समझाता हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं, बोर्ड पे आते हैं। यहां पे देखिए कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही ये एक चौथा पार्ट होता है बेटा, फोर्थ पार्ट इसका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का होता है, तो जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कहते हैं भाई साहब? हम इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये देखो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग डिटेल बात करेंगे, लेकिन बेटा उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिनको जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो वहां पे बेटा हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस क्या होता है, एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे डेली लाइफ में भी यूज होता है। हम घरों में देखते हैं, माँ जो है मम्मी अचार बनाती है, वहां पर भी इस ऑस्मोसिस का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल में ले चलूंगा। ठीक है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है? इट इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ, क्या होता है बेटा? इट इज अ स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पानी फ्रॉम द मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू, आप कह सकते हो बेटा मोर डाइल्यूटेड, ठीक है, सॉल्यूशन टू लेस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू लेस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है ऑस्मोसिस, किसके थ्रू? थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। एक टर्म मैंने यहाँ लिखा है कि ऑस्मोसिस में क्या है, स्पॉन्टेनियस फ्लो होना, मतलब खुद से फ्लो होना। नेचर जो करता है उसे हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं, जो नेचर से होते हैं वो सारे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। तो फ्लो किसका हो रहा है? सॉल्वेंट का। कहां से? मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू लेस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मान लिया जाए कि ये आपका एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक कंटेनर में ये रखा गया है, और यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है बेटा, ये आपका मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। दिस इज कॉल्ड मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो कंटेनर है इसमें ये जो होता है, ये बेटा होता है लेस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बेटा होता है। तो यहाँ पे एक बात बता दूं, या आप कह सकते हो कि लेस कंसंट्रेटेड, और या आप यहां बोल सकते हो बेटा मोर कंसंट्रेटेड। ठीक है, तो पानी का जो फ्लो होता है, सॉल्वेंट का जो फ्लो होता है, वो इस तरीके से फ्लो होता है। मतलब जो फ्लो होता है वो आपका, ये मान लो C1 ले लिया जाए, और ये क्या ले लिया जाए? C2 ले लिया जाए। यहाँ पानी ज्यादा है और यहाँ पानी कम है, तो C1 से ये C1 होगा और ये आपका C2 होगा। तो यहां से C1 से C2 में जाना, सॉल्वेंट का फ्लो करना, किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अभी मैं बताता हूं उसका मतलब क्या होता है। तो उसे क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस करते हैं। अब बेटा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कहलाता है? सेमी माने क्या होता है? हाफ। सेमी माने क्या होता है? सेमी मतलब होता है हाफ, और परमिएबल माने परमिशन देना। ठीक है, मेम्ब्रेन है किसको? सिर्फ एक मेम्ब्रेन है, यहां सॉल्वेंट जो होता है सिर्फ वो पास करता है,
सिर्फ सॉल्वेंट, भाई सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। तो सॉल्यूशन में आपका क्या होता है, आप जानते हैं कि सॉल्यूट होता है और क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। तो एसपीएफ क्या करता है, सिर्फ सॉल्वेंट को पास करने की टेंडेंसी रखता है, सॉल्यूट को नहीं रखता है। पता है क्यों, इसलिए नहीं रखता है क्योंकि जो मेम्ब्रेन के पार्टिकल्स, जो मेम्ब्रेन का पोर होता है बेटा, उसकी जो साइज होती है वो साइज छोटी होती है और सॉल्यूट के पार्टिकल्स की जो साइज होती है वो बड़ी होती है। तो आप ये बताओ, साइज पोर की छोटी है और पार्टिकल बड़ा है, तो छोटे से बड़े से ट्रांसफर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए वो सॉल्यूट को पास करने का परमिशन नहीं देता है। कहने का मतलब ये है, सॉल्यूट को पास करने का परमिशन नहीं देता है। इट ओनली गिव द परमिशन टू फ्लो द सॉल्वेंट फ्रॉम मोर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन टू लेस डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ये कहानी होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। अब ऑस्मोसिस आपने समझ लिया, अभी मैं आपको इसका टाइप भी बताऊंगा क्या होता है। तो एक काम करते हैं, पहले टाइप देखते हैं तब ऑस्मोटिक प्रेशर देते हैं। देखो ऑस्मोसिस बेटा जो होता है वो क्या होता है, टू टाइप्स के होते हैं। वन इज इंडोऑस्मोसिस, इंडोऑस्मोसिस, एंड अनदर इज एक्सोऑस्मोसिस। बेटा इंडो एंड एक्सोऑस्मोसिस में डिफरेंस आता है आपके लिए। अगर इंडो और एक्सो में डिफरेंस आप जानोगे तो आपको समझ में आएगा। एग्जांपल भी, इंडो का मतलब क्या होता है कि आप एक कंटेनर में क्या रख लीजिए, पानी रख लीजिए, एक कंटेनर में पानी रख लीजिए। और एक बात बताओ कि तुमको पता होगा कि किशमिश का जानकारी आपको है, किशमिश इस तरीके से होता है। तो यहाँ क्या है, पानी बाहर से अंदर जाता है, पानी क्या होता है बाहर से अंदर जाता है और रिजल्ट क्या होता है, ये स्वेल कर जाता है। क्या कर जाता है, स्वेल कर जाता है। दिस इज कॉल्ड इंडोऑस्मोसिस, इंडोऑस्मोसिस। ठीक है, आप अपने घर पे ये देखिएगा, किशमिश को डालिएगा पानी में और इंडोऑस्मोसिस होगा। मेरी बात समझे। इसके बाद क्या होता है, एक्सो। एक्सो का मतलब क्या है, उल्टा बात सोचो। उल्टा मतलब आप खुला हुआ किशमिश डाल दो और यहाँ ले लो NaCl का सॉल्यूशन, ये आपका NaCl सॉल्यूशन है। सॉल्ट बेटा इसमें होता है। तो अब क्या होगा, ये अंदर का जो पानी है बेटा, अंदर का जो ये लिक्विड है ना, अंदर जो भी है लिक्विड है वो बाहर की तरफ जाने लगता है, मतलब अंदर से बाहर जाना ही तो एक्सो होता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, एक एग्जांपल आपको बताता हूं एक्सोऑस्मोसिस का, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है भाई साहब। इतना बेहतरीन आपको मिलेगा, जो आप अपने घरों में होने वाली चीजों का एग्जांपल समझोगे तो आनंद आएगा। आप देखते हो कि आपकी जो मदर होती हैं वो घरों में अचार बनाती हैं। अचार कैसे बनाती हैं, अचार को कट करती हैं, कट करने के बाद उसमें नमक मिला करके और उसको एक कंटेनर में धूप में रख देती हैं। जब वो उस अचार को धूप में रखती हैं बेटा, तो होता क्या है, जो आपने NaCl यानी नमक जो आपने मिलाया है पानी के साथ, वो नमक करता क्या है, वो सॉल्ट करता क्या है, जो अचार के अंदर होता है पानी उसको खींचता है, एक्सो करता है, एक्सोऑस्मोसिस करता है। तो एज अ रिजल्ट होता क्या है कि कुछ समय बाद अचार फिर सिकुड़ जाता है, उसमें से पानी बाहर चला जाता है। तो दिस इज एक्सोऑस्मोसिस। अच्छा, माँ उस मदर को ये नहीं पता रहता कि इसमें कोई केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं या कोई इसके अंदर केमिस्ट्री की बातें हैं, उनको ये सब बातें नहीं पता। लेकिन हाँ, वो जानती हैं कि अगर उसमें हम अचार में नमक मिला के डालेंगे तो वो एकदम पानी खींचेगा, अचार सूख जाएगा, फिर हम पानी में डुबो तेल में ऑयल में डुबोएंगे। तो ये कहानी होता है। पहली बात क्लियर हो गई। तो वहां एक्सोऑस्मोसिस होता है। एक बात और, आपको इसका एक एग्जांपल ये भी होता है। दूसरा होता है कि आप देखते हो कि आप मान लो ऐसे जगहों में आप चले गए जहां पानी की कमी हो गई है और आपको बहुत तगड़ा प्यास लगा, बहुत ज्यादा प्यास लगा है, आपको प्यास से एकदम लग रहा है अभी आप मर जाएंगे, इस तरीके से फीलिंग आ रही है।
तो आप चलते चलते कहीं देख रहे हो कि नदी मिल गया या कहीं कुछ पोखरे टाइप मिल गए जिसमें पानी दिख रहा है, तो अगर आप उसमें एक्चुअली खारा पानी होता है, मतलब सॉल्टी वाटर होता है, तो जब आप उसमें से सॉल्टी वाटर को लेंगे पिएंगे तो आपके अंदर जाएगा जरूर, लेकिन वो सॉल्टी वाटर क्या करेगा, फिर आपकी बॉडी से पानी को एक्सो करने लगेगा, खींचने लगेगा, और खींचने की वजह से आप पानी पिए हो प्यास बुझाने के लिए, लेकिन उल्टा आपने कर दिया, फिर से प्यास और तेजी से लगना स्टार्ट हो जाता है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सोऑस्मोसिस। ये बात सबको क्लियर आ गई होगी। तो ऑस्मोसिस का मैंने आपको पूरी कहानी बता दिया। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलिए हम ले चलते हैं आपको पूरी की पूरी मैं डिटेल बताऊंगा, जितने भी पेपर्स में सवाल आए हुए हैं वो आपको मैं बताऊंगा। बस आपको थोड़ी सी पेशेंस रखना होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो देखिए ध्यान से, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है भाई साहब। एक कंटेनर है, इस कंटेनर में एसपीएम, अच्छा एक बात मैं भूल गया, जो एसपीएम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, वो दो तरह का होता है बेटा, एक नेचुरल होता है और एक जो होता है बच्चा लोग आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, तो नेचुरल जो होता है वो पिग का जो स्किन होता है, पिग मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया जाता है बच्चा। तो भाई साहब पिग मेम्ब्रेन बार बार इस्तेमाल करोगे नहीं, इसीलिए आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बनाया गया है दुनिया में, और उस आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन से इस्तेमाल किया जाता है, जैसे Cu2 FeCN का होल CH2+ फेरोसाइनाइड जो होता है बेटा, वो आपका आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन जनरेट करता है। ये बात होती है। अब एक बात ऑस्मोटिक प्रेशर का मैं समझा दूं तो फिर आगे बढ़ता हूं। एक्चुअली मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन C2 था, इसका कंसंट्रेशन C1 था, यहाँ पर C2 जो था वो ज्यादा है और C1 क्या है, कम है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, मोर डाइल्यूटेड कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, लेस डाइल्यूटेड कहलाएगा। ये बात आपको मैंने बता दिया। तो आपका फ्लो ऐसे हो रहा था, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस हो रहा था, तो आपने एक ऊपर से प्रेशर आप लगा रहे हो, जो प्रेशर क्या कर रहा है, प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस को रोक दे रहा है, तो इस प्रेशर को क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो क्या होगा, द एक्सटर्नल प्रेशर which stop the process of osmosis called osmotic pressure। भाई आप ऑस्मोसिस करा रहे हैं, आपने इधर से कोई प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने से जो प्रोसेस हो रहा था ऑस्मोसिस का वो रुक गया, तो उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और जब दोनों को हम मिलाते हैं तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ct होता है, और इसको जब हटाते हो पाई इक्वल टू CRT आ जाता है। ठीक है, तो ये एक आपका न्यूमेरिकल होता है। यहाँ न्यूमेरिकल पूछता है पाई इक्वल टू C माने कंसंट्रेशन, N/VRT होता है, पाई V इक्वल टू NRT होता है। N का मतलब आप जानते हो, N इक्वल टू W/M होता है, तो पाई V इक्वल टू W/M RT होता है, और अगर हम M निकालना चाहें तो WRT/पाई V होता है। और ये खासियत होता है, ये चार ऑस्मोटिक प्रेशर से, देखो W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, यानी वेट ऑफ पॉलीमर है, ठीक है, सॉल्यूट है। R आप करते हो गैस कांस्टेंट, यहाँ सॉल्यूशन कांस्टेंट भी बोल सकते हो। T आपका टेम्परेचर होता है, V आपका वॉल्यूम होता है, ठीक है, और पाई आप जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और M क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से
सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी मैक्रोमोलिकुलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड करने का। क्यों? क्योंकि चार में से जो तीन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये एक्चुअली बहुत माइन्यूट डिफरेंस को मेजर करता है। लेकिन ये एक ऐसा टेक्निक है जो पॉलीमर के मास को ये बता सकता है, पॉलीमर के मास को, स्टार्च के मास को बता सकता है। इसीलिए ये एक बेस्ट टेक्निक होता है किसी के मॉलिक्यूलर मास को, मैक्रोमोलिकुलर मास को पता लगाने के लिए। अब जिसका मान लो, एक बात बता दो कि जिसका, मान लो ये आपका इसका C2 ज्यादा है, C2 ज्यादा है, C1 कम है, C2 ज्यादा है और C1 कम है, तो जिसका ज्यादा है उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो। और इसमें क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है, क्योंकि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज्यादा। इसका मान लो π2 है और इसका क्या है? π1 है। तो π2 ज्यादा, π1 कम। जिसका π2 ज्यादा मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और π1 कम मतलब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है। बोलिए, बात क्लियर है? तो यहाँ अभी आपको मैं ऑस्मोटिक प्रेशर का लेक्चर 1 आपको दे रहा हूं। लेक्चर 2 पे जब आएंगे बेटा, तो वहां पर सिर्फ हम एप्लीकेशन इसका बात करेंगे, जो आपके जेई और नीट के लेवल में खूब मजेदार सवाल पूछे गए हैं बेटा, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग छोटे छोटे में से बात करेंगे कि एप्लीकेशन क्या होता है। तो थैंक यू, नमस्कार। आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो, लेक्चर को सपोर्ट करिए, प्यार मोहब्बत दीजिए, ताकि और मैं लेक्चर को प्रोवाइड कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।